नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे पावर ऑफ इक्विटी मतलब अच्छी कंपनियों में की गई छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म में आपके लिए सुपर वेल्थ क्रिएट कर सकती है। और इंडिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनीज की सक्सेस स्टोरी की हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका नाम है बोनशियस प्लेलिस्ट। ये आपको इंस्पायर करेगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। आपको ये इंसाइट मिलेगा कि कैसे आप प्रेजेंट में अच्छी अच्छी कंपनियों में थोड़े थोड़े पैसे लगाकर अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक दे रखा है। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में, जानेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी का स्टॉक चार्ट देखेंगे लॉन्ग टर्म का, और कैसे इस कंपनी ने वेल्थ क्रिएशन की है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री देखेंगे और जानेंगे फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा सा बजाज फाइनेंस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, 2010 में बजाज ऑटो फाइनेंस का नाम बदलकर रखा गया बजाज फाइनेंस, और कंपनी ने सिर्फ ऑटो फाइनेंसिंग से डाइवर्सिफाई करके बिजनेस, प्रॉपर्टी और बहुत सारी पर्सनल नीड्स को फाइनेंस करना शुरू कर दिया। और प्रेजेंट में कंपनी 50 से भी ज़्यादा कैटेगरीज में इंटरेस्ट फ्री ईएमआई फाइनेंस देती है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट से लेकर ग्रोसरीज तक। और इसके अलावा कंपनी इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग की सर्विसेज भी देती है। और ये है कंपनी की प्रेजेंट वैल्यूएशन। कंपनी का मार्केट कैप है 3,73,000 करोड़ का, पी रेशो है 83 की, और कंपनी के ग्रॉस एनपीएस हैं 1.70%। और अगर हम कंपनी का पीएस कंपैरिजन करें तो यहाँ पर आप इस टेबल में देख सकते हो इंडिया की टॉप फाइनेंस एनबीएफसी कंपनीज। तो यहाँ पर नंबर 1 पर है बजाज फाइनेंस मार्केट कैप के हिसाब से। अब जानते हैं बजाज फाइनेंस का शेयर होल्डिंग पैटर्न। कंपनी के प्रमोटर्स के पास है 56.03% शेयर होल्डिंग, एफपीआई के पास है 24.03%, डीआईआई के पास है 9.34% और अदर्स के पास है 10.39% शेयर होल्डिंग। और ये है बजाज फाइनेंस का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल का। आप इन बार चार्ट्स में देख सकते हो कंपनी का नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है, पर पिछले 1 साल में कंपनी की नेट प्रॉफिट में थोड़ी गिरावट आई है। उसका रीज़न है कोरोना महामारी के चलते एनपीए और प्रोविजनिंग के चलते नेट प्रॉफिट में थोड़ी गिरावट आई है। अब देखते हैं बजाज फाइनेंस की स्प्लिट और बोनशियस हिस्ट्री। कंपनी ने अब तक एक बार बोनशियस और एक बार स्टॉक स्प्लिट किया है। 2016 में ही कंपनी ने बोनशियस दिए 1:1 की रेशो से, और 2016 में ही कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट किया फेस वैल्यू 10 टू फेस वैल्यू 2 में। तो यहाँ पर अगर किसी छोटे इन्वेस्टर ने साल 2010 में जब कंपनी का नया नाम रखा गया और बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया गया, तब अगर किसी छोटे इन्वेस्टर ने कंपनी के 100 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की थी, तो प्रेजेंट में उन 100 शेयर्स के 1000 शेयर्स बन चुके हैं। और ये है बजाज फाइनेंस का स्टॉक प्राइस चार्ट साल 2003 से लेकर अब तक का। तो यहाँ पर 2010 में बिजनेस को डाइवर्सिफाई करते ही कंपनी के स्टॉक ने भी रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी थी। और साल 2016 के बाद तो कंपनी के स्टॉक ने बहुत तेजी से ग्रो करना शुरू कर दिया। और अगर हम नंबर्स की बात करें तो पिछले 10 साल में कंपनी की सेल्स ग्रोथ हुई है 33% सीएजीआर के हिसाब से, प्रॉफिट ग्रोथ हुई है 32% सीएजीआर के हिसाब से, और स्टॉक प्राइस में ग्रोथ हुई है 57% सीएजीआर के हिसाब से। और यहाँ पर 2010 में बजाज फाइनेंस के 100 शेयर्स लेने के लिए इन्वेस्टमेंट हुई थी केवल 5,000 रुपये, और प्रेजेंट में उन 100 शेयर्स के बन चुके हैं 1000 शेयर्स, जिनकी प्रेजेंट मार्केट वैल्यू है लगभग 62 लाख रुपए। और इसके अलावा उन 100 शेयर्स लेने वाले छोटे इन्वेस्टर को अब तक लगभग 44,000 रुपीज डिविडेंड के रूप में भी मिल चुके हैं। और इस टेबल में आप बजाज फाइनेंस का 2010 से लेकर अब तक का डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो। यहाँ पर कंपनी का हर साल का पर शेयर डिविडेंड दे रखा है। तो दोस्तों, यहाँ पर बजाज फाइनेंस की ग्रोथ का रास्ता बिल्कुल साफ है, क्योंकि एस्पिरेशंस बढ़ती जा रही हैं, मार्केट साइज बहुत बड़ा है और बजाज फाइनेंस एक ट्रस्टेड ब्रांड बन चुका है। और बजाज फाइनेंस लाखों लोगों को उनके सपने पूरे करने के लिए हेल्प कर रहा है। और बजाज फाइनेंस का प्रमोटर ग्रुप है बजाज ग्रुप, जो कि इंडिया का वन ऑफ मोस्ट रिस्पेक्टेड कॉर्पोरेट ग्रुप है। इसलिए बजाज फाइनेंस के पास है ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल अगले 10 से 15 साल में ग्रो करने का। और अगर हम प्रेजेंट में बजाज फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मान लीजिए अगले 10 साल के लिए कंपनी ग्रो करती है 30% सीएजीआर के हिसाब से, और प्रेजेंट में अगर हम लमसम 10,000 कंपनी में इन्वेस्ट करें अगले 10 साल के लिए, तो फ्यूचर में उसकी वैल्यू हो सकती है लगभग 1,38,000 के आसपास।
और दूसरी ओर अगर हम सिप की तरह कंपनी के शेयर्स में लगभग 1,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर अगले 10 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी लगभग 1,20,000 के आसपास, और फ्यूचर में उसकी वैल्यूएशन हो सकती है लगभग 7,53,000 रुपीज़ के आसपास। और इसके अलावा आपको मिल सकती है अच्छी खासी डिविडेंड इनकम भी। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपनी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी नहीं किया है तो। धन्यवाद। जय हिंद।